हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी फार्मा बूस्टर। हम देख रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, इसमें हमारा यूनिट फर्स्ट अभी हम लोग देख रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है प्रिस्क्रिप्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन। तो इसका डेफिनेशन है, अ प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटेन ऑर्डर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिसिनल और प्रैक्टिशनर टू फार्मासिस्ट टू कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग अ स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट। देखिए क्या कह रहा है कि अ प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटेन ऑर्डर। ठीक है, ये कैसा होता है, एक रिटेन ऑर्डर होता है। ठीक है, मतलब लिखा हुआ, लिखित रूप से दिया गया। ठीक है, फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर टू फार्मासिस्ट। और देता कौन है, ये ऑर्डर कौन देता है, तो एक रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर रहते हैं। ठीक है, मतलब कि आप फिजिशियन बोल सकते हो या फिर डॉक्टर कह सकते हो। कैसे डॉक्टर रहने चाहिए, रजिस्टर्ड रहने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि झोला छाप डॉक्टर हो। ठीक, तो एक रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर रहते हैं, वो रिटेन ऑर्डर देते हैं। किसको देते हैं, फार्मासिस्ट को देते हैं। टू कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंस अ स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट। उस पर क्या लिखे रहते हैं, मेडिसिन्स का नाम लिखे रहते हैं, ताकि फार्मासिस्ट वही मेडिसिन अच्छे वे में किसको दे सके, पेशेंट को दे सके। ठीक है, देखो जनरली आप इसको देखे ही होंगे प्रिस्क्रिप्शन को। ठीक है, जैसे कि आप कभी हॉस्पिटल गए या आपके मम्मी पापा या पेरेंट्स रिलेटिव कोई भी यदि कभी हॉस्पिटल जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे डॉक्टर ना प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन को। ठीक है, कि ये दवा ले लेना, इतना लेना है, ये दवा ले लेना, इतना लेना है। ठीक है, तो इसी को प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। देखिए ये रहा एक प्रिस्क्रिप्शन, एक डॉक्टर के द्वारा लिखा गया। देखिए यहाँ पे मेडिसिन है ना, यहाँ पे मेडिसिन्स के नाम लिखे गए हैं। ठीक है, तो यही इसी को आप लोग प्रिस्क्रिप्शन कहते हो। आप लोग जनरली देखे रहे होंगे, लेकिन अब अच्छे समझ गए होंगे कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका प्रिस्क्रिप्शन है। देखिए ऐसे रहता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। देखिए एक प्रिस्क्रिप्शन में आपके क्या क्या रहते हैं। ठीक है, मेनली डेट लिखा रहना चाहिए, नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का नेम होना चाहिए, उसका एज, सेक्स की मेल है या फीमेल है, और उनका एड्रेस लिखा रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सुपरस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सिग्नेचुरा, सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्टर्ड नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर आप कह सकते हो। ठीक है, प्रिस्क्राइबर का मतलब है स्टूडेंट्स कि वही रजिस्टर्ड एक डॉक्टर। ठीक है, फिजिशियन आप बोल सकते हो। ठीक, या फिर आप बोल सकते हो प्रैक्टिशनर, जो कि रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रिस्क्राइबर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो अभी मैंने सैंपल आपको दिखाया प्रिस्क्रिप्शन का, आइए उसमें हम एक एक चीज़ को ढूंढते हैं कि देखिए क्या क्या उस प्रिस्क्रिप्शन में वो डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है सही है या नहीं है। ठीक है, उससे मैच कराते हुए हम लोग एक एक चीज़ को जब पढ़ेंगे ना, तो बहुत ईजी वे में हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स ये है हमारा प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे पार्ट्स देखते हैं। जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन में आपका डेट मेंशन होना चाहिए। ठीक है, डेट मेंशन होने के लिए होना चाहिए। तो देखिए ये जो प्रिस्क्रिप्शन है आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है डेट दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें पहला पार्ट दिख गया ना, पहला पार्ट प्रिस्क्रिप्शन का क्या होता है, उसमें डेट मेंशन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे बोल रहा है नेम, एज एंड सेक्स। ठीक है, और एड्रेस भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है ना, देखिए दूसरे पार्ट में यहाँ पे देखिए प्रिस्क्रिप्शन में नेम दिया हुआ है। ठीक है, नेम, एज, ठीक है, सेक्स फीमेल है या मेल है, और पेशेंट का एड्रेस। ये किसका रहता है, पेशेंट का रहता है। ठीक है, तो दूसरा पार्ट आपका क्या हो गया कि पेशेंट का नेम होना चाहिए, पेशेंट की एज कितनी है, पेशेंट का जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, और पेशेंट कहाँ से आए हुए हैं, उनका एड्रेस। ये हो गया आपके पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का दूसरा पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखिए सुपरस्क्रिप्शन। ठीक है, सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे जो आपको RX लिखा हुआ दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, RX ऐसे। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन। इसे क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्शन। तो ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। ठीक, सुपरस्क्रिप्शन में आप क्या रिप्रेजेंट करते हो, एक सिंबल होता है जो RX होता है। अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि RX क्या होता है। ठीक है, तो थर्ड आपका पार्ट हो गया सुपरस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इंस्क्रिप्शन क्या कहलाता है बताइए इसमें, तो इंस्क्रिप्शन में आपके देखिए, तो जो इंस्क्रिप्शन होता है वो सबसे मेन पार्ट होता है आपके एक प्रिस्क्रिप्शन का। क्यों, क्योंकि वहीं पे तो डॉक्टर मेडिसिन जो होता है मेडिसिन लिखते हैं। ठीक है ना, यहीं पे देखिए मेडिसिन का नाम लिखा गया है। ठीक है, किस फॉर्म में मेडिसिन है, जैसे ये टैबलेट लिखा गया है, टैबलेट टैबलेट टैबलेट, ये सब क्या है, टैबलेट फॉर्म में मेडिसिन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेडिसिन का नाम है ज़ीरोडॉल। ठीक है, डॉक्टर की राइटिंग थोड़ा
पढ़ना मुश्किल होता है। एक मैं पढ़ पा रही हूँ, $0 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखे हुए हैं ना कि कितना लेना है, ठीक है। ठीक, मेडिसिन की क्वांटिटी क्या होती है और मेडिसिन का नेम होता है। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन। तो ये आपका पार्ट जो है ये हो गया इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ठीक, ये हो गया आपका पार्ट इंस्क्रिप्शन, सबसे मेन, ठीक है। सबसे मेन पार्ट जो होता है उसी को हम लोग इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, जिसमें कि आपके मेडिसिन का नेम लिखा गया रहता है और उसकी क्वांटिटी लिखी गई रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिए सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में हमारा क्या रहता है, सब्सक्रिप्शन में रहता है स्टूडेंट्स की डोजेज एक्चुअली रहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ये डॉक्टर साहब हैं उन्होंने मेंशन नहीं किया है, अच्छे से नहीं किया है, ठीक है ना। चाहे तो आप यहाँ पे अलग नीचे से भी दिखा सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए शॉर्टकट में उन्होंने यहाँ पे आपके दिखा दिए हैं सब्सक्रिप्शन को। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है एक्चुअली कि जो डोजेज होते हैं ना, जैसे डॉक्टर लिख दिए कि पैरासीटामॉल की 1 गोली आपको 2 बार लेनी है, ठीक है, 1 गोली 2 बार लेनी है, तो ये चीज़ आपका हो जाता है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। देखिए सिग्नेचुरा क्या होता है, नेक्स्ट हमारा है सिग्नेचुरा। तो सिग्नेचुरा में आपका होता है स्टूडेंट्स कि इसमें प्रैक्टिशनर या जो या तो आपको फार्मासिस्ट भी बता सकता है या फिर जो डॉक्टर है वो भी आपको बता सकते हैं। सिग्नेचुरा में आपका आता है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कैसे आपको वो दवा लेना है, ठीक है, कैसे उस दवा को आपको खाना है, बिफोर मील लेना है कि आफ्टर मील लेना है, ठीक है, मतलब खाना खाने के पहले खाना है दवा या खाना खाने के बाद दवा खाना है, ठीक है, कब कब खाना है, दिन में कितनी बार लेना है गोली, या फिर सुबह शाम दोपहर लेना है कि सुबह शाम लेना है। तो ये वाली जो पार्ट होती है उसे हम लोग बोलते हैं सिग्नेचुरा, ठीक है। सिग्नेचुरा और सिग्नेचर में देखिए डिफरेंस है, ठीक है ना। अगर सिग्नेचुरा कह रहा है तो वो आपका किससे रिलेट होगा, देखिए ए से मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, ठीक है, लास्ट में ए आ रहा है ना सिग्नेचुरा, केवल इसी 2 अल्फ़ाबेट का यहाँ पे डिफरेंस है स्टूडेंट्स। तो आप याद रखिएगा, सिग्नेचर मतलब तो साइन होता है ना, और इस सिग्नेचुरा का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि पेशेंट को दवा कैसे लेनी है, ठीक है, खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले, सुबह शाम दोपहर या केवल रात में, ठीक है। तो ये जो होता है ये आपके सिग्नेचुरा के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका सिग्नेचर। अब देखिए यहाँ पे किसकी सिग्नेचर की बात कर रहा है, तो ये बिल्कुल रजिस्टर्ड जो मेडिसिनल प्रैक्टिशनर है उनका उस पर साइन होना चाहिए। उस पर पता चला कि कोई भी ऐसे दवाई दे रहा है, साइन नहीं कर रहा है, तो ठीक है, इसलिए डॉक्टर अपना वहाँ पे साइन करे कि हाँ ये दवा मैंने ही पेशेंट को बोला है खाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्या पॉइंट है, सिग्नेचर किसका, मेडिसिनल प्रैक्टिशनर का सिग्नेचर रहना चाहिए, ठीक है। और लास्ट है सबसे एड्रेस एंड रजिस्टर्ड नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। उस प्रिस्क्राइबर का यानी कि उन डॉक्टर का एड्रेस रहना चाहिए और रजिस्ट्रेशन नंबर रहना चाहिए। जैसे हम फार्मासिस्ट हो जाते हैं तो हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वैसे ही डॉक्टर्स लोगों को भी जो लाइसेंस मिलता है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए ये भी प्रिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने अपना सिग्नेचर मतलब यहाँ पे अपना नेम दे रखा है डॉक्टर ने, है ना, डॉक्टर रवि कुमार यादव, इन्होंने अपना नेम दे रखा है, प्लस क्या होना चाहिए उनके सिग्नेचर के अलावा देखिए यहाँ पे बोला है कि एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूरा नंबर वगैरह और एड्रेस वगैरह दिया गया है, ठीक। और यहाँ पे देखिए दिया गया है आपका छोटा सा बिल्कुल, देखिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, ये आयुष विभाग से किए हुए हैं। आयुष विभाग क्या होता है, मतलब एलोपैथ को छोड़ के, ठीक है, मतलब इंग्लिश दवाओं को ये नहीं देते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं एलोपैथ को छोड़ के, चाहे तो ये होम्योपैथ हो सकते हैं या आयुर्वेदा के हो सकते हैं, ठीक है। तो इस डिपार्टमेंट से है, देखिए यहाँ पे आपको देख के ये पता चल जा रहा है, ठीक। होप स्टूडेंट्स कि आपको ये पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब एक बार फिर से इन्हें याद करिए, देखिए क्या क्या था, सबसे पहले डेट रहना चाहिए उसमें, और सेकेंड नंबर पे एड्रेस का पूरा पता चले इसलिए नेम, एज, ठीक है, सेक्स और एड्रेस लिखा रहना चाहिए पेशेंट का। सुपरस्क्रिप्शन मतलब RX आपका होता है, ठीक है, और इंस्क्रिप्शन होना चाहिए, ठीक। सबसे मेन पार्ट क्या होता है, देखिए इंस्क्रिप्शन ही होता है, इसमें मेडिसिन का नाम और उनकी क्वांटिटी लिखी गई रहती है, ठीक है, उनकी क्वांटिटी लिखी जाती है। नेक्स्ट है आपका सब्सक्रिप्शन, ठीक, इसमें डोजेज लिखा गया रहता है। नेक्स्ट है आपका सिग्नेचुरा, इसमें कैसे पेशेंट को दवा लेनी है इसकी बात की गई रहती है। नेक्स्ट है आपका सिग्नेचर, सिग्नेचर में आपके जो मेडिसिनल प्रैक्टिशनर है उनका साइन वगैरह रहेगा, उनका नेम रहेगा। और नेक्स्ट आपका एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर, यानी उन डॉक्टर का एड्रेस रहना चाहिए और उनका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। बस यही देखिए मेन है, ठीक है। अब हम 1 बाई 1 देखिए यहाँ पे इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ ले रहे हैं, वैसे तो आप समझ ही गए हो मगर एक एक पॉइंट में देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का एक मैंने फॉर्मेट आपके लिए बना रखा है, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है, देखिए इसमें सारी चीज़ें हैं। देखिए नंबर 1 पे आपका क्या रहना चाहिए, डेट रहना चाहिए। नंबर 2 पे देखिए पेशेंट का एज, नेम, वेट यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। आप जब फॉर्मेट बनाइएगा कॉपी में तो सेक्स भी डाल दीजिएगा कि मेल है या फीमेल है, ये भी पता चले, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए आ रहा है
सुपर इंस्क्रिप्शन जिसमें RX लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिए इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे कि इंस्क्रिप्शन में क्या होता है तो मेडिसिन का नाम लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सब्सक्रिप्शन, इसमें जो मेडिसिन है उसकी डोजेज, जैसे 10 टैबलेट लेना है, ठीक है, टैबलेट लेना है पैरासीटामोल का, कितना लेना है 10 टैबलेट लेना है, ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन हो गया। नेक्स्ट है आपका देखिए सिग्नेचुरा, सिग्नेचुरा क्या होता है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, ठीक है। BID देखिए ये जो होता है ना एब्रिविएशन फॉर्म होता है, ठीक है, जैसे BID का मतलब होता है बिफोर द मील, ठीक है, तो मतलब कि क्या करना है 5 दिन तक जो दवा ये खाना है वो कब खाना है, बिफोर द मील लेना है। सॉरी स्टूडेंट्स, आई एम सो सॉरी, देखिए BD केवल यदि रहेगा, सिर्फ और सिर्फ BD रहेगा तब उसका मतलब होता है आपका बिफोर डिनर, ठीक है। अगर केवल और केवल BD है तब फिर आप बोलोगे बिफोर डिनर, लेकिन BID का मतलब आपका होता है ट्वाइस अ डे, मतलब 5 दिन तक आपको दवा खाना है, और कितनी बार खाना है तो एक दिन में 2 बार खाना है, ठीक है। BID का मतलब होता है ट्वाइस अ डे, एक दिन में आपको 2 बार दवा लेना है। अभी मैं जैसे कि ये लिस्ट है मेरे पास, मैं इसको आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है, मतलब आप अपलोड कर देंगे इस पर, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है BID, तो BID का मतलब होता है ट्वाइस अ डे, मतलब ये जो भी दवा के आगे BID लिखा है इसका मतलब कि वो दवा आपको एक दिन में 2 बार लेनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिग्नेचुरा पार्ट। नेक्स्ट है आपका सिग्नेचर, यहाँ पे आपके जो डॉक्टर रहेंगे वो अपना साइन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे उन डॉक्टर का क्या रहना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर रहना चाहिए, XYZ जो भी उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और एड्रेस वगैरह रहना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग डिटेल में थोड़ा थोड़ा पॉइंट करते हुए देखते हैं, ठीक है। डेट, पहला है आपका डेट, तो कह रहा है इट हेल्प्स अ फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट द डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एंड डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फॉर फिलिंग द प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि अगर एक प्रिस्क्रिप्शन मान लीजिए फार्मासिस्ट ले रहा है तो उससे उसको मिल जाएगा कि ये पहली बात है ये प्रिस्क्रिप्शन कब का दवा यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है ना, और अगर उस वो पेशेंट 2 या 3 बार दवा कितनी बार ले गया है तो वहाँ से ये चीज़ नोटिस कर सकता है, डेली का डेली अगर डेट वो कहीं पे नोट कर रहा है तो, ठीक है। द प्रिस्क्रिप्शन विच प्रिस्क्राइब नार्कोटिक ड्रग्स मस्ट बियर द डेट, अब ऐसे प्रिस्क्रिप्शन जो कि नार्कोटिक ड्रग के लिए बने गए हैं तो उनके पे जरूर और ज़रूर डेट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका एज, ठीक है, नेम सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का नेम होना चाहिए, एज होना चाहिए, सेक्स होना चाहिए, क्यों ये सब होना चाहिए, ताकि गलती से भी आप दवा यदि मान लीजिए किसी पेशेंट को दे रहे हो और वो पेशेंट उठा कोई और दवा लिया, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो दवा है वो किसी और को आप नहीं दोगे, है ना, उसी पेशेंट से नेम वेम पूछ के आप उनको दे दोगे, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, कह रहा है इट मस्ट बी रिटेन इन द प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन में ये एकदम जरूरी है लिखा रहना, बिकॉज इट सर्व टू द आइडेंटिफाई द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, ताकि जो दवा है वो सही से आइडेंटिफाई करके उन पेशेंट को दिया जा सके। इट ऑल्सो हेल्प इन डोज कैलकुलेशन ऑफ चिल्ड्रेन, और देखिए ये और भी इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि डॉक्टर जनरली जो डोजेज लिखते हैं वो एक एडल्ट के बेसिस पे लिखते हैं, ठीक है। तो फार्मासिस्ट यदि अगर उस पर एज मेंशन रहेगा तो आप डोज कैलकुलेशन के हेल्प से उस दवा को चाइल्ड को कितना देना चाहिए उसमें कैलकुलेट करके आप वहाँ पे दे पाओगे, ठीक है, इसलिए एज वगैरह बहुत ज़रूरी है, ठीक। नेक्स्ट है आपका सुपरस्क्रिप्शन, तो मैंने बताया सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है, तो कह रहा है इट इज़ प्रेजेंटेड बाय RX सिंबल, ठीक है, ये RX सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज़ लैटिन वर्ड विच मीन्स यू टेक, लैटिन वर्ड से ये है, ठीक है, जिसका मतलब होता है यू टेक, देखिए याद करिएगा ये सब पॉइंट, RX का मतलब होता है यू टेक, आप इसे ले रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इन ओल्डर डेज द सिंबल वॉज कंसिडर्ड टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साइन ऑफ जुपिटर गॉड ऑफ हीलिंग फॉर द क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट, देखिए ये जो RX है ना, ये जैसे भगवान से प्रार्थना करते हैं हम लोग ना कि जल्दी से ठीक हो जाओ, तो ये जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, या फिर वे लोग भी RX सिंबल लिखते हैं, ताकि वो मुंह से तो बोलेंगे नहीं हर बार, तो ये RX एक सिंबल होता है जिसका मतलब होता है कि वे कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पेशेंट हमारा रिकवर हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक है। तो ये पेशेंट के रिकवरी के लिए एक तरीके से प्रे होता है, इसे गॉड ऑफ हीलिंग भी बोला जाता है, ठीक है। तो RX का मतलब आप लोग समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंस्क्रिप्शन, दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, देखिए इंस्क्रिप्शन जो होता है यही सबसे मेन पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का, क्योंकि इट कंटेन द नेम एंड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग, ये यहाँ पे क्या लिखता है डॉक्टर, आपके ड्रग का नाम लिखेगा और उनकी कितनी क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। द नेम ऑफ ईच इंग्रेडिएंट या ड्रग इज रिटेन ऑन अ सेपरेट लाइन अलॉन्ग विद इट्स क्वांटिटी,
ठीक है। हर दवा अलग अलग लिखी जाती है और उनके क्वांटिटी के साथ, जैसे कि अभी आप लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन में देखा है, ठीक है ना। देखिए हर दवा को अलग अलग लिखे है ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक दवा लिख दिए फिर दूसरा दवा यहाँ। देखिए हर दवा को बिल्कुल अलग अलग लिखा जाता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है देखिए सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? दिस कंप्राइजेज डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट फॉर द प्रिपेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ डोजेज टू बी डिस्पेंस, ठीक है। कितने डोज देने हैं, जैसे डॉक्टर नहीं बनाता है 2 3 4 टैबलेट एक पुड़िया में रखेगा, फिर यही 3 टैबलेट एक पुड़िया में रखेगा, ठीक है, ऐसे करके देते हैं ना। तो इसी को बोल रहे हैं कि ये डोज जो होता है उनको प्रिपेयर करता है कि कैसे कैसे खाना है, ठीक है। तो ये आपका पार्ट जो होता है ये किस में आ गया? डोज वाला सब्सक्रिप्शन में आ गया, ठीक है। देखिए सब्सक्रिप्शन से सब्सक्राइब करने का भी मुझे याद आ रहा है, तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं सिग्नेचुरा, ठीक। सिग्नेचुरा क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ द डायरेक्शन टू द पेशेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। ये क्या करता है? तो यहाँ पे डायरेक्शन दिया जाता है पेशेंट के लिए कि कैसे उन्हें ड्रग लेना है, जैसे कि BID ट्वाइस अ डे, BD बिफोर द डिनर, ठीक है। तो मतलब कब उनको दवा लेना है, खाली पेट लेना है कि खाना खाने के बाद लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके किसके अंदर आती हैं? सिग्नेचुरा में आती हैं। देखिए 7th पॉइंट है आपका सिग्नेचर। तो कह रहा है द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बियर द सिग्नेचर ऑफ द प्रिस्क्राइबर, या फिर आप बोल सकते हो जो मेडिसिनल प्रैक्टिशनर हैं रजिस्टर्ड उनका, ठीक है, उनका सिग्नेचर वहाँ पे होना चाहिए। एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो कह रहा है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बियर द रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉन्ग विद द एड्रेस ऑफ द प्रिस्क्राइबर, ठीक है। जो डॉक्टर हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा रहना चाहिए और उनका एड्रेस भी होना चाहिए, ताकि इन द केस यदि वो गलत दवा दे दिए या कुछ कर दिए तो पेशेंट उन्हें आसानी से पकड़ सके, और अगर गलत किए हैं तो फिर उनके साथ भैया फिर क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं हम लोग, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट है द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी एडॉप्टेड बाय द फार्मासिस्ट वाइल हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन फॉर डिस्पेंसिंग, ठीक है। मतलब हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है कि जब पेशेंट अब आपके पास प्रिस्क्रिप्शन लेकर आ रहा है डॉक्टर को, तो फार्मासिस्ट को कैसे उस प्रिस्क्रिप्शन को हैंडलिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है आपका रिसीविंग, ठीक है, अच्छे तरीके से रिसीव करो, यानी कि खींचने में फट जा रहा हो प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। रीडिंग एंड चेकिंग, दवा उस पर जो दवा लिखा है उसे रीड करो अच्छे से, ठीक है। कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल, अब जो मेडिसिन लिखा है उस पर उसको क्या करो, कलेक्ट करो, उठा कर लाओ, ठीक। कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, फिर उसको अच्छे से कंपाउंड करो, मतलब निकालो, लेबलिंग करो, उस ड्रग पे लेबल कर दो, ठीक है, और पैक करके फिर आप उसको पेशेंट को हैंड ओवर कर दो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वही पॉइंट यहाँ पे दिखाया गया है। रिसीविंग का मतलब होता है वाइल एक्सेप्ट, रिसीविंग के टाइम पे देखिए क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कह रहा है वाइल एक्सेप्टिंग अ प्रिस्क्रिप्शन अ फार्मासिस्ट शुड नॉट अल्टर हिज और हर फेशियल एक्सप्रेशन। जब पेशेंट आपको जो प्रिस्क्रिप्शन है वो दे रहा है तो आप ये नहीं कि उनका प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के हंस दो या अपना फेशियल एक्सप्रेशन चेंज कर दो, इससे क्या होगा कि पेशेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिए ऐसे रीडिंग एंड चेकिंग, कह रहा है द वैलिडिटी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी वेरीफाइड। आपको देखो सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के इस पर देखना है, उसका डेट चेक करना है, ठीक है, कि ये वैलिड प्रिस्क्रिप्शन है या ऐसा तो नहीं बहुत पहले का था, डोज वगैरह खत्म हो गया, लोग उसी को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। वेरीफाई द प्रिस्क्राइबर्स सिग्नेचर एंड डेट, वहाँ पे आप देखो कि डॉक्टर का इस पर सिग्नेचर है या नहीं है, डेट पड़ा हुआ है कि नहीं, कि लोग ऐसे ही झोला छाप डॉक्टर का लेकर आ गए दवा लेने के लिए, ठीक है। मस्ट नॉट मेक एनी गेसेस अबाउट द वर्ड, अब ये नहीं कि दवा यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है इसमें तो आप गेस करो ना कि ये कौन सा दवा लिखा हुआ है, ठीक है। गेस मत करो, अगर समझ में आ रहा है क्या है तभी आप दो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे फिर से रीड करो अच्छे से या दूसरे फार्मासिस्ट से पूछो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल, अगर अब आपको समझ में आ गया है कि क्या लिखा है, मेडिसिन का नाम कितना देना है, तो कह रहा है कि उस ईच मटेरियल शुड बी प्लेस्ड ऑन द करेक्ट साइड ऑफ द बैलेंस, ठीक है। अगर इसको वेइंग करना है तो आप उसको अच्छे से वे करके दो, ठीक है। जो वेइंग मशीन हो आपका वो सही होना चाहिए। 3 times ईच कंटेनर ऑफ मटेरियल शुड बी इंस्पेक्टेड ड्यूरिंग द कंपाउंड, अगर आप किसी मेडिसिन को आप कंपाउंड कर रहे हो, दे रहे होंगे ना, तो उस जैसे बॉटल को 2-3 बार देख लो कि यही दवा है ना, फिर से मिलाओ प्रिस्क्रिप्शन से, ठीक है, सही दवा दे रहा हूँ ना, ऐसे, ठीक। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कंपाउंडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट है
सरफेस शुड बी क्लीन ड्यूरिंग द कंपाउंडिंग। मान लो आप वे कर रहे हो, ठीक है, वेइंग मशीन पे आप ड्रग डाल रहे हो और पता चला उसका सरफेस क्लीन नहीं है, हवा वगैरह चला और उसमें डस्ट पार्टिकल्स आके चले गए, ठीक है। तो जहाँ पे भी आप कंपाउंडिंग कर रहे हो वहाँ का सरफेस वगैरह क्लीन होना चाहिए। द कंटेनर शुड बी क्लियरली मार्क्ड विथ अ लेबल। अगर दो दवा आप मान लो दे रहे हो तो दोनों कंटेनर पे आप दवा को अच्छे से लेबल कर दो कि ये वाला दवा दूसरा है और ये दवा आपका दूसरा है, वरना पेशेंट को तो पता चलेगा नहीं, ठीक है, वो कोई सा भी खा जाएंगे। नेक्स्ट आपका ओनली वन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंडेड एट वन टाइम। एक टाइम पे एक ही लोग का प्रिस्क्रिप्शन लो और वही मेडिसिन दो। पता चला दो लोगों का आप प्रिस्क्रिप्शन रिसीव कर रहे हो, एक दवा इनका दे रहे हो, दूसरा दवा उनका दे दिए, कोई एक पेशेंट लेकर चला गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, एक टाइम पे एक प्रिस्क्रिप्शन लो और उस प्रिस्क्रिप्शन के दवा को अच्छे से कंपाउंड करो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्स ऑफ एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन से हमारे सोर्स ऑफ एरर, मतलब एरर कैसे हो सकता है अगर प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू, ठीक है। तो जैसे कि एब्रीविएशन, मान लीजिए कोई डॉक्टर किसी दवा का नाम क्या कर दिए, एब्रीविएशन फॉर्म में लिख दिए, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, तो हो सकता है कि फार्मासिस्ट को भी न समझ में आए कि ये कौन सा दवा है और कोई और दे दे, ठीक है ना। तो कह रहा है इट मे क्रिएट अ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो उसमें एब्रीविएशन वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, वरना एरर होने का चांस हो जाएगा। नेम ऑफ ड्रग, देयर आर सर्टेन ड्रग हुज नेम लुक और साउंड लाइक सेम। तो ऐसे बहुत से ड्रग होते हैं जिनको ना आप बोलोगे तो बिल्कुल लगेगा कि दो अलग अलग ड्रग हैं, लेकिन आप झटके में बोलोगे तो लगेगा कि एक ही ड्रग है, ठीक है। तो ऐसे ड्रग को आप क्लियरली अच्छे से स्पेलिंग के साथ लिखो, ठीक है। तो जैसे कि डिजिटॉक्सिन और देखिए डिजॉक्सिन बिल्कुल सेम लग रहा है ना, लेकिन ये दोनों ड्रग अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए है स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन। आप जो ड्रग दे रहे हो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, जैसे कि 100 mg का दवा लेना है या 50 mg का लेना है, ये स्ट्रेंथ उसकी जो होनी चाहिए वो मेंशन होनी चाहिए। अगर आप मेंशन नहीं कर रहे हो, पता चला अगर चाइल्ड को देना है तो भी वो 100 mg का दे दे रहे हैं, एडल्ट लेने जा रहा है फिर भी 100 mg का दे दे रहे हैं, तो आपको वहाँ पर स्ट्रेंथ उस मेडिसिन की होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऐसे ही है 4 पॉइंट, चौथा डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब, ठीक है। आप देखिए ये कि डोजेस फॉर्म कितनी होती है, एक ही ड्रग का अलग अलग डोजेस फॉर्म हो सकता है ना, जैसे पैरासीटामॉल टैबलेट फॉर्म में भी आता है, पैरासीटामॉल का सिरप भी होता है। तो किस तरीके का डोजेस फॉर्म लेना है अगर आप ये मेंशन नहीं करोगे तो फिर एरर होने का चांस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे डोजेस फॉर्म भी वहाँ पे देना है, ठीक है, कि सिरप लेना है या टैबलेट लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डोज। फार्मासिस्ट शुड कंसल्ट पेडियाट्रिक पोसोलॉजिस्ट टू अवॉइड एरर, ठीक है। डोज कितनी देनी है, ठीक है, अगर एडल्ट है तो उनका डोज कितना होना चाहिए, मतलब डोज इन द सेंस कितनी बार लेनी है, ठीक है ना, दिन में 3 बार देना है या दिन में 2 ही बार देना है, तो ये सब भी उस पर लिखा रहना चाहिए, ठीक है, कि बच्चा है तो कितनी बार देना है, अगर छोटा चाइल्ड है तो, ठीक। नेक्स्ट आपका इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट। पेशेंट को भी अच्छे से अब दवा देते वक्त ना, अब पेशेंट को आप अच्छे से समझा के, प्यार से समझा के बोलो कि देखिए ये जो दवा है इस पर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये 2 3 गोली खानी है, 3 गोली खानी है एक साथ नहीं, मतलब एक एक गोली 3 बार खानी है, ऐसे एकदम अच्छे से इंस्ट्रक्ट करके, ठीक है, तभी तो आप एक अच्छे फार्मासिस्ट बनोगे, ठीक है। होप कि स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।